को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो है ना आपको 19 ले समित है, ठीक है। यहाँ पर 5 जो है ना आपको 13 से समित है, ठीक। उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 8 है ना आपको 19 ले किस प्रकार से समय दिख रहा है, ठीक है। देखिए 8 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, और 16 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितने का 19 आ गया। उसी प्रकार से आप देखिए 5 लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करेंगे, 5 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 हो गया, और 10 में यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, कितने का 13 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 को रखेंगे, 7 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी को 14 हो गया, और 14 में 3 को जोड़ देंगे, कितने का 17 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 54 हो रहा है, 54 से आपको प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, और यहाँ से 222 हो रहा है, 222 ले यहाँ पर 446 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर 5 लेके यानी 12 किस प्रकार से हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, अगर 5 में 7 को जोड़ देंगे कितना क्या 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहा है 26 लिख रहा है। तो 12 में क्या करते हैं, 12 में अगर 14 को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 54 लिख रहे हैं। तो 26 में क्या करेंगे, 26 में अगर 28 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 54 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 54 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर आ जाएगा। उसे पहले क्या करें, एक बार नीचे ध्यान देखिए, नीचे ध्यान से देखिएगा क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 7 लेके हो रहा है 14 हो रहा है, तो 7 में क्या कर रहे हैं, तो 7 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना का 14 आ जाएगा, और 14 से देखिए क्या लिख रहा है 28 लिख रहे हैं। तो 14 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं 28 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 28 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, कितना का 56 आ जाएगा। यानी देखिए 54 में जो है ना आपको 56 को जोड़ेंगे, जब 54 में 56 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना का, यानी यहाँ पर 110 आ जाएगा, कितना का 110 आ गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 110 हो जाएगा। और एक उसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 110 लेकर लिख रहे हैं 222 लिख रहे हैं, तो 110 में क्या करेंगे, तो 110 में यहाँ पर 112 को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 110 में अगर 112 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा, और 222 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 200, यानी 222 ले क्या लिख रहे हैं 446 लिख रहे हैं। तो 222 में क्या करते हैं, जब 222 में यहाँ पर 224 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 446 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 54 से क्या हो रहा है 112 हो रहा है, तो 54 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 112 आ जाएगा, और 112 से देखिए क्या लिख रहा है यानी 224 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 112 में 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 224 आ गया। तो आपसे पूछा क्या था कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको 110 भरा जाएगा। 110 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो यानी 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 3, देखिए ये बोल रहा है कि यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। यानी इसका कहने का मतलब है कि 3 दिसंबर 2010 को जब रविवार था तो 3 जनवरी 2011 में कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 जनवरी 2010 ले लेकर 3 जनवरी 2011 तक की कुल दिनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 जनवरी दिया है, 3 दिसंबर दिया, ठीक है। ये दिसंबर रखते हैं, यहाँ पर दिसंबर हो गया 3 दिसंबर 2000 कितना दिया 10 दिया है, इसको हटा, ठीक है। यानी 2010 दिया है 2010 से, ठीक है। 2010 से यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 3 जनवरी दिया है, ठीक है। तो 3 जनवरी रखते हैं, ये 3 जनवरी हो गया, ठीक है। यानी 3 जनवरी 2000 कितना दिया 2011 दिया, ठीक है। तो 2011 देखिए 2011 तक, ठीक है, 2011 तक यानी दिनों की संख्या, ठीक है, यानी दिनों की, ठीक है, दिनों की यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ठीक है, दिनों की संख्या हो गया। देखिए तो यहाँ पर 3 दिसंबर 2010 को बोल रहा है कि रविवार था, तो 3 जनवरी 2011 में बोल रहा है कि कौन सा दिन था। तो यहाँ पर 3 दिसंबर 2000 देखिए 10 ले और 3 जनवरी 2011 तक कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए तो 3 दिसंबर दिया है, तो 3 दिसंबर हो गया, तो 3 दिसंबर में देखिए दिसंबर कितने दिन का महीना होता है 31 का, और 31 में से क्या करेंगे 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 28 दिन का हो गया। यानी दिसंबर कितने दिन बचा 28 दिन, और यहाँ पर 28 के बाद में क्या आएगा 3 जनवरी दिया है, तो 3 जनवरी में यहाँ पर 3 को रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 31 दिन आ गया, कितने दिन 31 दिन आ गया, ठीक है, ये दिन हो गया।
तो इनको जोड़ने पर कितना का 31 दिन आ गया। जब 31 दिन आ गया ना तो 31 में आप क्या करेंगे, 31 में देखिए यहाँ पर 31 को 7 ले भाग करेंगे, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 ले भाग करेंगे, यहाँ पर 7 ले भाग करते हैं। जब 7 चौक 28 आ गया, कितना का 7 चौक 28 से गया, यहाँ पर 28 मिनट में गया, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, एक कट गया, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। एक कितना हो गया, शेषफल हो गया, शेष लिखते हैं ना, यानी शेष फल हो गया, ठीक है। ये शेषफल आ गया। शेषफल कितना बचा है, देखिए तो शेषफल आपको 3 बच गया। जो शेषफल 3 बच गया ना, उसको क्या करेंगे कि रविवार में जोड़ देंगे, ठीक है। तो रविवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पर रविवार में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। जब रविवार को 3 को जोड़ेंगे तो रविवार के बाद में कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना क्या, बुधवार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो गया, ठीक है, ये बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा है कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर बुधवार हो गया, ठीक है। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, ये पांचों शब्द को बताना है क्या है कि आपको सही क्रम बताना है, ठीक है। देखिए शब्दों का सही क्रम बताना है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 5 शब्द दिया है, पांचों शब्द को क्या करेंगे, यहाँ पर सही क्रम बताएंगे, या तो बढ़ते क्रम में बताएंगे या तो घटते क्रम में बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, तो बिहार दिख रहा है, पहला में बिहार दिया है, दूसरा में नागालैंड दिया है, तीसरा में उत्तर प्रदेश दिया है, और चौथा में क्या दिया है, राजस्थान दिया है, और पांचवा में असम दिया है। ये पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में। ये किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखेंगे ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों को क्या घटते क्रम में रखते हैं, क्या करते हैं, घटते क्रम में रखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कहते हैं क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ये क्या करेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, यानी क्षेत्रफल के, ठीक है, दृष्टि रखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दृष्टि हो गया, ये दृष्टि हो गया, ठीक है, दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी सभी राज्यों को करेंगे, देखिए दृष्टि से यहाँ पर सभी, ठीक है, यानी सभी राज्य, यहाँ पर सभी राज्यों, ठीक है, सभी राज्यों को यहाँ पर घटते क्रम में, देखिए घटते, ठीक है, यानी घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, घटते क्रम में करेंगे, घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे या लिखेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा, ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पांचों शब्द को क्या करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों को घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए घटते क्रम में लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, घटते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए राजस्थान आएगा, ठीक है, क्या आएगा, राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान कितने पद है, यानी डी पद है, यानी 4 पद है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए राजस्थान से कौन होगा, ठीक है। अब राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा, कितना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कितने पद है, सी पद है, ठीक है। आगे क्या बोलेगा, तो आगे आपको बिहार आ जाएगा, कितने का, बिहार कितने पद है, ए पद है, तो बिहार को आपको ए पर रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या होगा, असम हो जाएगा, क्या होगा, असम कितने पद है, ई पद है, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर नागालैंड आ गया कि फिर कितना दिया, बी पर दिया, ठीक है, नागालैंड आपको बी में दिया है। देखिए इसको क्या करें, सभी राज्यों को क्या किए, सभी राज्यों को घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो घटते क्रम में किस प्रकार से होता है, देखिए सभी राज्यों को घटते क्रम में रखेंगे, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिहार दिख रहा है। बिहार के बाद में यहाँ पर असम दिख रहा है। असम के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, नागालैंड दिख रहा है। देखिए इनको क्या करेंगे, सबको आने क्या किए, सबको घटते क्रम में रख दिए। जब सबको घटते क्रम में रख दिए तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ गया, देखिए डी आ गया, सी ए ई बी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डी। डी किससे दिया है, देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसमें दिया है, ठीक है, सी भी दिया है, यहाँ पर ए आ गया, यानी इसमें ई दिया है, ठीक है, ये आपको नहीं होगा, ठीक है, ई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सवाल कब पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, आरआरबी, देखिए एनटीपीसी स्टेज 1 यानी 23/1/2021 का सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले रो में देखते हैं, रो और कॉलम में देखेंगे, इस सोल बहुत सा है। देखिए 2 को और 5 को, देखिए इसमें क्या करेंगे कि 9 आ जाए या 5 आ जाए, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए क्या करेंगे, 7 2 कितना, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या
5 आएगा? नहीं आएगा। और माइनस करेंगे तो भी आपको 5 नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात नहीं होगा। अगर इधर से ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इधर से अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये इसको आप सबको जोड़ेंगे तो क्या 24 आ रहा है? नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यानी इसको जो देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या दिख रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे बड़ी संख्या दिख रहा है, इधर आपको ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, नहीं रो में ज्ञात करेंगे नहीं कॉलम में ज्ञात करेंगे, हमको जिधर बड़ी संख्या दिख रहा है उधर ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 24 और यहाँ पर 500 क्या लिख रहा है 4 और 30 दिए, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि नीचे देखिए ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, इनको आपस में तीनों को क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 24 आएगा नहीं, इसमें क्या करते हैं एक बार गुना करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना गया, 2 गुने कितना दिए, 3 गुने कितना दिए, 4 दिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो गया, 12 दूनी की 24 आएगा। देखिए गुना करने पर 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला संख्या कितना 24 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 9 दिया है। ठीक है, 9 दिया है। ठीक है, 9 हो गया और 8 हो गया और 7 हो गया, इनको आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आना चाहिए हमको 504 आना चाहिए। देखिए 9 हो गया, फिर गुने कितना दिए 8 दिए, फिर गुने कितने पर 7 हो गया, फिर बराबर में कितना हमको 500 कितना गया, यानी 4 आ जाएगा। कितने का 4 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा में भी रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या देख रहे 5 हो गया, 5 गुना कितना दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर इन्हीं की जगह पर क्या कहते हैं गुना 6 दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमको बराबर में कितना लाना है 30 लाना है। तो 30 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 5 कितना होगा 30 हो गया, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर अगर 1 को रखेंगे तभी तो 6 5 30 और 30 में क्या करेंगे 1 को गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है एक शब्द लिखा है, यानी क्या लिखा है छायांकित रेखा दिया है। अगर इस रेखा को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दर्पण में क्या लिख रहा है। देखिए पंडा दिया है, अगर इस पंडा शब्द लिखा है, इस शब्द को अगर जब हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है दर्पण लिखा है। ठीक है, जब इस दर्पण में ए को देखेंगे ना तो देखिए ए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर इसी को क्या करेंगे डी, डी को किस प्रकार से देखेंगे, देखिए डी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। उसके बाद में देखिए एन, एन दिख रहा है, एन आपको किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर एन आपको इस तरह से दिख जाएगा। और ए को क्या करेंगे, ए आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। और पी आपको क्या दिखेगा, पी आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये वास्तविक क्या था, ये वास्तविक आकृति था। इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो है ना आपको यात्रा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेन जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी है ना आपको यात्रा से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में क्या करते हैं यात्रा करते हैं, ये आपको करते हैं। ठीक है, यानी करते हैं जिस प्रकार से देखिए रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं उसी प्रकार से पेन, पेन से क्या करेंगे, पेन से लिखेंगे, पेन से क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे ना, पेन से क्या करेंगे लिखेंगे। यहाँ पर सौपन थोड़े होगा नहीं होगा, यानी वृत्त थोड़े होगा नहीं होगा, यानी रूलर थोड़े होगा नहीं होगा, यानी पेन से क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखना हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं उसी प्रकार से पेन से क्या करेंगे, पेन से लिखना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा लिखना, तो लिखना देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति देखिए दक्षिण दिशा की ओर प्रारंभ कर चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले एक क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम यहाँ पर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर देखिए पूर्व होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है,
नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ से रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। दक्षिण की दिशा तो दक्षिण आपको नीचे की तरफ है। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर, देखिए 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो 10 मीटर मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर चल गया। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर, जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर चलेगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना 15 मीटर चलने के बाद देखिए 15 मीटर चलता है। ये कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वो पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर को कहता है इसको बाईं ओर मुड़ाता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। वो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, बोल रहा है कि वो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, तो ऊपर में आपको देखिए उत्तर दिखेगा। ठीक है, क्या हो जाए, ये उत्तर हो जाएगा। ये अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो उत्तर दिशा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी सब्जी दिया है, गोभी दिया है और आलू दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि सबसे कॉमन इसमें कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, सब्जी को रखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जी हो गया। ठीक है, सब्जी हो गया। सब्जी के अंदर में क्या गोभी भी आती है और सब्जी के अंदर में आलू भी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपस में इस प्रकार से समझते होगा। देखिए सब्जी हो गया, सब्जी के अंदर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको गोभी रखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, गोभी हो गया और यहाँ पर क्या होगा, ये आलू हो जाएगा। ठीक है, आलू हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सब्जी कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। ठीक है, सब्जी, सब्जी के अंदर में क्या गोभी आते हैं और सब्जी के अंदर में यहाँ पर आलू भी आते हैं, यानी इस तरह का आपस में यानी क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र एक्स में कुछ आवेश, ठीक है, आवेश दिए गए हैं जिसके आधार पर 4 विकल्प आकृति दी गई हैं। वह आकृति ज्ञात करो जिसे यानी एक्स में दिए गए आवेशों को बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, एक्स यानी कुछ क्या दिए, आकृति दिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि विकल्प, देखिए यहाँ बोल दिया उसके बाद 4 विकल्प यानी आकृति दी गई हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ये प्रश्न आकृति दी है। ठीक है, ये प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति आपको क्या दिख रहा है, इन प्रश्न आकृति को क्या करेंगे, इन प्रश्न आकृति को 4 आकृति दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिए। इन 4 आकृति को मिलाने के बाद में कौन सा आकृति बनेगा, आपको इस उत्तर आकृति में से बताना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए इसमें सवाल क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि देखिए ये प्रश्न आकृति है। ठीक है, ये प्रश्न आकृति क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर इस आकृति को चारों को आपस में एक मिलाएंगे तो कौन सा आकृति बनेगा, आपको उत्तर आकृति में से बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इन चारों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब चारों को आपस में जोड़ेंगे ये कौन सा आकृति बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है। इसमें अगर चारों को जोड़ेंगे तो ए में बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ए नहीं होगा। बी में देखते हैं, देखिए बी में आपको देखिए यहाँ से इधर करेंगे, इसके इधर रखेंगे। देखिए ई वाला आपको आकृति क्या है, बी में बनेगा। देखिए यहाँ पर कहते हैं बी में बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, बी को बनेगा, यहाँ पर बी में बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला आपको आकृति बनेगा यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये वाला आकृति कहाँ बन रहा है, तो ये वाला आकृति देखिए यहाँ पर कहाँ बन रहा है, ये छोटा सा कुल बड़ा, हाँ देखिए ये आपको आकृति यहाँ पर बन जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो छोटा आकृति है देखिए यहाँ पर बनेगा, और ये वाला जो बड़ा आकृति है वो आपको देखिए एक यहाँ बनेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपको प्रश्न आकृति है ना, वो चारों आकृति को मिलाने के बाद में यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है। ठीक है, यानी बी आकृति बन रहा है। देखिए इस प्रश्न आकृति में ना इस चारों आकृति को मिलाने के बाद में हमको ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, यानी बी आकृति क्या बन रहा है। यानी आपको वही सवाल पूछा था कि बताना, इसमें बताइए कि जो आकृति दिया है प्रश्न आकृति, इन प्रश्न आकृति को चारों आकृति को आपस में मिलाने के बाद में इन उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति निहित है, यानी बन जाएगा। तो सबसे में कौन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे।